जय हिंद, दिस इज विवेक यादव फ्रॉम यूट्यूब चैनल विवेक एडुकेयर। फंक्शन का लेक्चर नंबर 3। इसके पहले फंक्शन के लेक्चर में हमने फंक्शन का डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में डिटेल में थोड़ा सा पढ़ाई किया है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 में हम लोग कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करेंगे, ग्राफ के साथ उसके डेफिनेशन के साथ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सम स्टैंडर्ड फंक्शंस। सम स्टैंडर्ड फंक्शंस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। कांस्टेंट फंक्शन, तो कांस्टेंट फंक्शन में क्या है, देखो इसमें क्या होता है कि हमारा एक फंक्शन x है, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू k मान लेते हैं। एक हमारा फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू k। यहां पे जो हमारा k है, k हमारा कांस्टेंट है। ठीक, मतलब कि x के जगह पे हम कोई भी वैल्यू पुट करें, ठीक है, हमारा जो रिजल्ट वो कांस्टेंट आए। एक मशीन हमारे पास है, फंक्शन की मशीन है, ठीक है, यहां पे हमने x को डाला, ठीक है, यहां पे फंक्शन होगा, ठीक है, यहां पे फंक्शन जो भी होगा, यहां पे जो हमारा रिजल्ट f ऑफ x होगा इक्वल्स टू k, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, कांस्टेंट आएगा। ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, डेफिनेशन के साथ इसको ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए, इफ k is a constant real number, then the function f of x if k is the constant real number, then the function f of x is such that f of x equals to k for all x belongs to real number is called constant function, is called constant function। हमारे पास k अगर कोई कांस्टेंट रियल नंबर है तो हमारा फंक्शन f of x such that f of x equals to k for all x belongs to real number is called constant function। यहाँ पे x की आप कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, बट हमारा रिजल्ट जो होगा वह कांस्टेंट आएगा, तो वह कांस्टेंट फंक्शन होगा। इसको ग्राफ पे देखिए, x y, ठीक है, हमारे पास एक्स वाई ग्राफ हमने प्लॉट कर दिया। यहां पे f ऑफ x मतलब कि k कोई हमारा कांस्टेंट, देखिए f ऑफ x इक्वल्स टू k, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू k मतलब कि ये y ही है हमारा, ठीक है, y ही है हमारा। यहाँ पे आप x के जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कीजिए, y हमारा कांस्टेंट k होगा, मतलब कि x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे तो y हमारा चेंज नहीं होगा, y हमारा कांस्टेंट होगा, मतलब कि वह x एक्सिस के पैरेलल होगा, वह x एक्सिस के पैरेलल होगा। ठीक है, यही हमारा
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के मतलब y, ठीक है। यहां से यहां की डिस्टेंस, यहां से यहां की डिस्टेंस यह k है, ठीक है, यह k है। मतलब एक जनरल फॉर्मूला ले लीजिए, हमारे पास f ऑफ x इक्वल्स टू 5 मान लीजिए, ठीक है, f ऑफ x 5 मान लीजिए फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब आप यहां पे x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है, x की कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए, बट हमारा रिजल्ट सिर्फ 5 ही आना है, मतलब कि y हमारा सिर्फ 5 होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लीजिए 5 है, तो 5 हर जगह कांस्टेंट रहेगी, तो वह x एक्सिस के पैरेलल रहेगा, ठीक है, x एक्सिस के पैरेलल रहेगा। यही हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, ठीक है, यही हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। और यहीं पे अगर हम डोमेन और रेंज के टर्म में बात करें, अगर हम डोमेन और रेंज के टर्म में बात करें, तो डोमेन क्या होगा? यहां पे डोमेन क्या होगा? डोमेन हमारा x जो हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, यही तो होता था हमारा एक सेट A सेट B में जो फंक्शन लेते थे a b, तो हमारा सेट A का जो था f ऑफ x यही तो होता था, x वाला टर्म ही हमारा A का टर्म होता था, ठीक है। तो यही हमारा सेट A जो है यही हमारा डोमेन होता था, ठीक है, यही हमारा डोमेन होता था। तो यक्स क्या है? यक्स हमारा पूरा यक्स यहां से लेके यहां तक का पूरा वैल्यू है, ठीक है, पूरा वैल्यू है। मतलब डोमेन जो होगा यह रियल नंबर होगा, ठीक है, ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। और रेंज जो होगा हमारा, रेंज यहां पे जो होगा वह रियल नंबर तो होगा, कोई भी आप रियल नंबर ले लीजिए वो तो होगा, लेकिन वह रियल नंबर कांस्टेंट होगा, वह रियल नंबर कांस्टेंट होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम यहीं पे अभी हम लिए हैं f ऑफ x इक्वल्स टू के, लेकिन अगर हम f ऑफ y इक्वल्स टू के कह दें, ठीक है, अगर हम f ऑफ y इक्वल्स टू के कर दें y के टर्म में, f ऑफ y इक्वल्स टू के, तो हमारा जो ग्राफ अभी तक हम f ऑफ x में x एक्सिस के पैरेलल बना रहे थे, वह ग्राफ अब हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। अब वो ग्राफ हमारा y एक्सिस के पैरेलल होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस k होगी, ठीक है। यहीं पे अगर हमारा k माइनस हो जाएगा, ठीक है, माइनस हो जाएगा, तो यह जो है यहां चला आएगा, ये वैल्यू जो है f ऑफ y ये x की वैल्यू है, ठीक है, ये x की वैल्यू है। अगर ये k माइनस हो गया तो ग्राफ इधर बन जाएगा, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है तो इधर बन जाएगा। अगर f ऑफ x के टर्म में है, f ऑफ x इक्वल्स टू k है, तो ग्राफ ऊपर बन जाएगा, k माइनस हो गया तो वह ग्राफ नीचे बन जाएगा, ठीक है, वो नंबर लाइन नीचे बन जाएगी। इसके बाद आइडेंटिटी फंक्शन की बात करते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन अभी हम आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पढ़े हुए थे, रिलेशन में। तो वहां पे हम रिलेशन में आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में क्या बताए थे कि खुद से खुद में रिलेशन, ठीक है, सेट ए अगर है तो सेट ए का सेट ए से रिलेशन, मतलब कोई भी एलिमेंट जो खुद से रिलेटेड हो, खुद से एसोसिएटेड हो, वह आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है, वह आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो यहां पे जो हमारा f ऑफ x, ठीक है, यह फंक्शन है f ऑफ x इक्वल्स टू x, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है, यह हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। डेफिनेशन आप देखिए, a function that associates
ए फंक्शन दैट एसोसिएट्स ईच रियल नंबर टू इटसेल्फ is called identity function. ठीक है, a function that associates each real number to itself is called identity function. इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, a function I from real number to real number such that ix equals to x. ठीक है, इसको हम डिनोटेड बाई i. ठीक है, यह फंक्शन हमारा i से डिनोट करते हैं इसको. ए फंक्शन i मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट ix इक्वल्स टू x, मतलब कि खुद से रिलेटेड रहेंगे. अगर हम यहाँ पे x की वैल्यू कोई रियल नंबर मान लीजिए 5 ले लेते हैं तो 5 का रिजल्ट 5. ठीक है, 10 ले लेते हैं, 10 का रिजल्ट 10. 2 ले लेते हैं, 2 का रिजल्ट 2. 2.5 ले लेते हैं, उसका रिजल्ट 2.5. ठीक है, तो मतलब कि a इक्वल्स टू ए वाली दशा हो गई. ठीक है, आप जो यहां रखिए वही वहां पे भी रखिए. तो यह आपका आइडेंटिटी फंक्शन. इसका ग्राफ जो होगा इस तरह से होगा x y. ठीक है, यहां पे जो वैल्यू x की रहेगी मान लीजिए 1 है, वही वैल्यू y की 1. ठीक है, 2 है, वही वैल्यू 2. ठीक है, ऐसे यह हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है. यहां पे अगर डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, x एक्सिस का टर्म. यहां पे x एक्सिस का टर्म हमारा डोमेन दैट इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, और रेंज जो हमारा है, ठीक है, रेंज जो हमारा है वह भी सेट ऑफ रियल नंबर्स. जो डोमेन है वह रेंज है, मतलब डोमेन इक्वल्स टू, यहां से आप समझ लीजिए यह डोमेन हमारा, यह रेंज है, तो डोमेन इक्वल्स टू रेंज. ठीक है, डोमेन इक्वल्स टू रेंज. सॉरी, कैमरा हिल गया था. तो इसके बाद हम बात करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन की. ठीक है, पॉज करके नोट कर लिया कीजिए. एक चीज और, अगर आप इसको पहले एक बार पढ़ चुके हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप वीडियो देखिए, इंटू 2 के स्पीड में देखिए, इंटू 1.5 के स्पीड में देखिए. ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे उस स्पीड में देखिए, जिससे कि आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन की. मॉड्यूलस फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन में क्या है, इसको पहले डेफिनेशन देखिए. ए फंक्शन f of x which is defined by f of x equals to मॉड्यूलस x. ठीक है, यही हमारा मॉड फंक्शन है. मॉड्यूलस x इक्वल्स टू x when x is greater than 0 माइनस x when x is less than 0. ठीक है, is called
is called modulus function, is called modulus function। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, f of x इक्वल्स टू x, जब हम x ग्रेटर देन 0 लेंगे, जब हम x को ग्रेटर देन 0 लेंगे तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव x आएगा, ठीक है, पॉजिटिव रियल नंबर आएगा। और अगर हम x के जगह पे लेस देन 0 कर दें, ठीक है, लेस देन 0 कर दें तो वहां पे हमारा निगेटिव आएगा, ठीक है, वहां पे हमारा निगेटिव आएगा। इसको ग्राफ पे देखिए, x y, ठीक है, यहां पे f ऑफ x इक्वल्स टू x ले लीजिए, when x इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, जब हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू x मतलब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा जो x है वह पॉजिटिव वैल्यू है और x पे x आ रहा है, x पे x आ रहा है मतलब कि ये आइडेंटिटी फंक्शन से बना हुआ है, ठीक है, आइडेंटिटी फंक्शन से बना हुआ है। तो यहां पे हमारा ये अभी हम पॉजिटिव x की सिर्फ बात किए हैं, ठीक है, x ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 0 पे, ठीक है, x ग्रेटर देन 0 पे हमारा मॉडुलस फंक्शन ये आया प्लस x आया, ठीक है। जैसे जैसे ये हमारा y है, जैसे जैसे x बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा y भी बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे हमारा x बढ़ेगा वैसे वैसे y बढ़ेगा। और यहां पे देखिए व्हेन y बराबर f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है, यहां पे y इक्वल्स टू f ऑफ x इक्वल्स टू माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन 0, x जब लेस देन 0 है, ठीक है, x जब लेस देन 0 है तो हमारा x जो है सिर्फ x माइनस है ना कि y है, ठीक है। तो ये हमारा ये ऐसे रहेगा, ठीक है, यह हमारा मॉडुलस फंक्शन मतलब v शेप में, जितना इधर से मुड़ा है उतना ही इधर से होगा, ठीक है, जितना इधर से उतना इधर से है और जितना नीचे से उतना इधर से है। यह एक तरह से आइडेंटिटी एक ये है, ये एक आइडेंटिटी है, ठीक है, यह निगेटिव में हो गया, यह पॉजिटिव में हो गया, ठीक है ना। तो यह हमारा मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन में अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, यहां पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, यहां से ये, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और रेंज हमारा क्या होगा, रेंज इक्वल्स टू रियल नंबर होगा, ठीक है, रियल नंबर होगा लेकिन सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा, ठीक है। रेंज हमारा y वाला जो टर्म है यह सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर होगा। और डोमेन हमारा पूरा यहां से लेके यहां तक आप कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पे एक चीज और देखिए, यहां पे एक चीज और देख लीजिए, हमारा f ऑफ x इक्वल्स टू मॉड x, इसका वैल्यू क्या आएगा, जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा प्लस x आ रहा है, जब x लेस देन 0 है तो माइनस x आ रहा है। सोचिए ऐसा कहां होता है, कोई वैल्यू है, उस वैल्यू को हम मतलब कि जब ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशन के बाद हमारे पास प्लस और माइनस वैल्यू आता है, एब्सोल्युटली अंडर रूट स्क्वायर पे, ठीक है, रूट स्क्वायर पे। जैसे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर है, ठीक है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो यह हमारा क्या होगा, यह हमारा पॉजिटिव एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन व्हेन x ग्रेटर देन 0 है, और माइनस x होगा व्हेन x इज लेस देन 0,
ठीक है, ऐसे होगा। और ये हमारा, यही हमारा तो मॉड एक्स है, यही तो हमारा मॉड एक्स है ना, यही मॉड एक्स, मतलब कि यही चीज है हमारा मॉड एक्स, ठीक है, यही चीज हमारा है मॉड एक्स। मॉड एक्स इक्वल्स टू एक्स व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स व्हेन एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। देखो यहां पे थोड़ा कंफ्यूजन है, ठीक है, यहां पे थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन और फ्लोर फंक्शन, देखो क्या है यहाँ पे हमको बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो भी इंटीजर हम लेंगे वह ग्रेटर लेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको बोल दिया फ्लोर फंक्शन, अभी नहीं समझ में आएगा। देखो क्या है, यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो हमारा होता है ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे डिनोट करते हैं। यहाँ पे कोई भी वैल्यू एक्स अगर है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी आपका रियल नंबर है, ठीक है, रियल वैल्यू रियल नंबर है, उसका जो रिजल्ट होगा वह x बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, ठीक है। यह हमारा रियल नंबर हो सकता है, लेकिन यह हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। कहने का मतलब यह है, अगर हम x के जगह पे 5.27 ले लेते हैं, ठीक है, 5.27 ले लेते हैं, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वह इंटीजर के टर्म में होगा। यह हमारा अभी रियल नंबर है, और हमारा जो रिजल्ट होगा वह इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब ये 5 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ देखिए, इसने कहा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखिए 5.27 है, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होना चाहिए, इनका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 6 होना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको अलग से कहते हैं फ्लोर फंक्शन। यहाँ से आपको अच्छे समझ में आएगा कि फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे, ठीक है, फ्लोर फंक्शन मतलब नीचे। तो यह इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा 5.27 का इक्वल्स टू 5, ठीक है। ऐसे ही अगर हम ले लें -2.3 ले लें, तो हमारा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आना चाहिए, -2 नहीं जी, -3 होगा, -3 होगा इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहाँ पे देखो 5.27 है, तो इसका ग्रेटेस्ट मतलब कि इंटीजर वैल्यू को हमने लिया, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को लिया। और यहाँ पे 2.3 है, -2.3 है, तो क्या इसको लेंगे, देखो नंबर लाइन पे देखो 5 4 3 2 1 0 -1 -2 -3, ठीक है। ये है हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 5.27, ठीक है, ये हमको दिया हुआ है 5.27। तो 5.27 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमारा 5 आया, मतलब ये आया, ठीक है, ये आया। लेकिन यहाँ पे अब देखो -2.3 मतलब कि यहाँ आएगा, ठीक है, यहाँ आएगा, तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो ये आना चाहिए ना, ये आना चाहिए, तो यही है, ठीक है ना। चलो इसको अब डेफिनेशन से देखो, डेफिनेशन से देखो, ए फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, ठीक, एक फंक्शन f फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट
एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू इंटीजर फंक्शन x is called greatest integer function। ठीक है, इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसा कि अभी हमने एग्जाम्पल बताया, उसी एग्जाम्पल से अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, x y, ठीक है, यह हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। देखो, इसको डिनोट करने का एक तरीका हम बता देते हैं, ठीक है। इसको डिनोट करने का तरीका, इसको डिनोटेड बाई, आप लिख लो डिनोटेड बाई ये, ऐसे डिनोट करो, ठीक है, ऐसे डिनोट करो। फ्लोर फंक्शन ऊपर जो भी जा रहे हो उसको लेके नीचे चले आना, ठीक है, उसको लेके नीचे चले आना। इस ऐसे समझो कि अभी हम लिए थे ना 5.27 लिए थे, ठीक है। तो इसको जब ऐसे डिनोट करेंगे हम, ठीक है, तो यहां पे हम ऊपर चढ़ रहे थे, ठीक है, ठीक है, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वजह से हम इसको यहां पे ला दिए, मतलब 5 पे ला दिए, ठीक है, 5 पे ला दिए। तो इसको आप ऐसे डिनोट करो, ऐसे डिनोट करो तो अच्छा तुम्हारे लिए ठीक रहेगा। तो इस हिसाब से देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 0 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इसके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारा जो वैल्यू, जो रिजल्ट होगा हमारा, वह ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा देखिए, यहां से हमने मान लीजिए एफ ऑफ एक्स पे, इधर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x है, तो x पे आप कोई भी रियल वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। x पे आप अगर 0 से लेके कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, यहां से यहां तक कोई भी आप वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब 0.1 0.001 0.5 0.999999 कोई भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, मतलब कि यहां से आप यहां तक, ठीक है, यहां से आप यहां तक लेस देन वन होना चाहिए, ठीक है, लेस देन 1 होना चाहिए। वह हमारा, इसको आप गोला कर लीजिए, ठीक है, यहां से यहां तक में हमारा जो रिजल्ट आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वह 0 आएगा, ठीक है, वह 0 आएगा। तो आप इसको यहां पे ऐसे एरो बना लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है, ऐसे एरो बना लीजिए। सेम इसी तरह से अगर हम यहाँ पे आ जाएं, ठीक है, अगर हम 1 से 2 के बीच में आ जाएं, 1.2 1.3 1.5 1.00005 या फिर जो है कि 1.99999 ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के ले लीजिए। तो ये हमारा जो रिजल्ट होगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम 1 से 2 के बीच में x का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, 1 से 2 के बीच में x का कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, तो वह हमारा दौड़ के 1 पे आएगा, मतलब दौड़ के 1 पे आएगा, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे 3 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर लें हम, 3 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू लें अगर हम, तो वह दौड़ के 2 पे आएगा। यहाँ पे 4 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें हम, तो वह दौड़ के 3 पे आएगा। सेम इसी तरह से 5 और 4 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें, वो दौड़ के 4 पे आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से यहाँ पे
और यहाँ पे ये, यहाँ पे ये, ठीक। इसीलिए हमारा जो था -2.3 जो था हमारा, यह हमारा -3 हम कह रहे थे। देखो -2.3 मतलब यहाँ कोई आएगा तो वहाँ का जो रिजल्ट हमारा आया -3 पे भाग गया, ठीक है, -3 पे भाग गया। अब यहाँ पे इसके डोमेन और रेंज की बात कर रहे हैं, अगर डोमेन और रेंज के टर्म में अगर हम बात करें तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा हमारा, डोमेन रियल नंबर ले रहे हैं हम, यहां से यहां तक का पूरा रियल नंबर ले रहे हैं, ठीक है, रियल नंबर ले रहे हैं ना, तो यह सेट ऑफ रियल नंबर सभी रियल नंबर्स होंगे हमारे, ठीक है, डोमेन में हमारे सभी रियल नंबर होंगे। लेकिन रेंज क्या होगा, रेंज क्या होगा हमारा, देखिए डोमेन में हमने x में कोई भी वैल्यू पुट कर दिया, लेकिन हमारा f ऑफ x दैट इज y इक्वल्स टू हमारा कितना आया, y हमारा कोई इंटीजर ही तो आया, कोई इंटीजर ही तो आया, मतलब रेंज हमारा सेट ऑफ इंटीजर होगा, ठीक है, रेंज हमारा इंटीजर होगा। यहां से फ्लोर फंक्शन से आप समझिए कि अगर ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है तो आप उसको खींच के नीचे लेके आइए, ठीक है, अगर वह मतलब एक इंटीजर से दूसरे इंटीजर पे पहुंच गया, ठीक है, अगर हम बढ़ा रहे हैं इसको, ठीक है, एक आप समझिए कि हम कार से जा रहे हैं, ठीक है, कार से जा रहे हैं, तो अगर हम 0.5 किलोमीटर पे पहुंचे हैं तो हमारा जो माना जाएगा, जो हमारा डिस्टेंस माना जाएगा एक तरह से, वह 0 माना जाएगा। लेकिन जैसे ही हम 1 पे पहुंच गए, ठीक है, जैसे ही हम 1 पे पहुंच गए, हमारा क्या रिजल्ट आने लगेगा, 1 आने लगेगा, ठीक है, वह हमारा 1 आने लगेगा, हमारा 1 पूरा काउंट होगा। और जैसे ही हम 1.5 पे पहुंचे या फिर 1.999 पे पहुंच गए, ठीक है, फिर भी हमारा जो काउंट होगा, जो हमारा काउंट होगा वह 1 पे ही काउंट होगा, ठीक है, जहां हम 2 पे पहुंच गए वहां पे 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक मिनट, सॉरी, फोन हिला क्या, नहीं हिला। इसके बाद हम बात करते हैं सीलिंग फंक्शन, मतलब स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फिफ्थ, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, दैट इज, इसको हम बोलते हैं सीलिंग फंक्शन। इसको हम सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो सीलिंग फंक्शन में क्या है, सेम उसी तरह से है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ऐसे ही करते हैं इसको, ठीक है, ऐसे ही करते हैं इसको, लेकिन इसको हम डिनोट करने का तरीका ऐसे आप कीजिए, ठीक है, इंटीजर फंक्शन ही है, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए आप इसको डिनोट कीजिए, ठीक है, इसको आप डिनोट कीजिए। इसको डिनोट करने का मतलब कहां से हम ला रहे हैं, देखो जैसे हमारे पास 5.27 वहां पे लिए थे, ठीक, 5.27 लिए थे, इसको स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर हम रखें, 5.27 को रखें, तो ये हमारा जो रिजल्ट यहाँ पे आएगा, जो हमारा रिजल्ट आएगा वह हमारा 6 आएगा, मतलब कि यहाँ से आप स्टार्ट किए, ठीक है, आप उसको लाके एंड पे छोड़िए, ठीक है, उसको आप ग्रेटेस्ट मतलब कि बड़े वाले इंटीजर पे छोड़िए,
यही है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन, यही है हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डेफिनेशन देखिए, सेम उसी तरह से डेफिनेशन है। ए फंक्शन f of x such that fx इक्वल्स टू, ऐसे लिख लीजिए, x is called smallest integer फंक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। यहां पे ग्राफ की अगर बात करें, x यह हमारा y 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो सेम उसी तरह से f of x इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन x। ठीक है, यहाँ पे x के जगह पे अगर हम 5.27 ले लिए, ठीक, 5.27 ले लिए तो हमारा रिजल्ट 6। अगर हम यहाँ पे -2.3 ले लिए तो हमारा रिजल्ट -2। अगर हम यहाँ पे 0 ले लिए तो हमारा रिजल्ट 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 1.5 ले लिए तो हमारा रिजल्ट 2। ठीक है, ऐसे हमारा यहाँ पे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ से देखने के बाद अब आप ग्राफ प्लॉट कीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कीजिए। अगर हम 0 से 1 तक चल रहे हैं, ठीक है, 0 से 1 तक स्टार्ट किए, मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर हम 0.5 भी ले लेंगे, अगर हम 0.5 भी x के जगह पे पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, 1 होगा, 0 नहीं, मतलब 0 को आप एक्सक्लूड करके 0.000000 1000 टाइम 0 के बाद 1 ले लीजिए, तो मतलब कि वह 0 तो नहीं रह जाएगा। ठीक है, 0 से थोड़ा सा बड़ा तो रह जाएगा ना, तो वह हमारा रिजल्ट 1 देगा। ठीक है, सेम यहाँ सेम इसी तरीके से यहाँ से देखिए, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। ठीक है, तो यहाँ पे भी निगेटिव में भी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ठीक है, देखो बहुत से बुक में ये एरो नहीं दिया रहता है। ठीक है, हम एरो इसलिए लगाए हैं ताकि आपको समझ में आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने एरो इधर का लगाया था, मतलब कि जो भी हमारा इंटीजर होगा वह हमारा छोटा वाला होगा। ठीक है, 2.5 है तो हमारा 2 रिजल्ट होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमारा आगे को जाएगा, थोड़ा उल्टा है, लेकिन समझना पड़ेगा। आप इसको ध्यान में रखिए, साथ में ये जो दूसरा नाम है इसको भी साथ में रखिए। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन फ्लोर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन सीलिंग फंक्शन। फ्लोर मतलब जमीन, सीलिंग मतलब छत। ठीक है, तो ऐसे ही ये हमारा स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। यहीं पे अगर हम डोमेन और रेंज की बात करें, तो डोमेन हमारा क्या होगा, डोमेन हमारा रियल नंबर होगा ना, यहाँ पे 0.5 0 समथिंग 1.5 7.5 7.321, ठीक है, कुछ भी ले लेते हैं, तो ये हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स होगा। लेकिन हमारा जो रेंज होगा हमारा, वो हमारा इंटीजर होगा। ठीक है, वह हमारा इंटीजर होगा, इसीलिए तो इसका नाम है इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है इंटीजर फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन।
अभी हम इंटीजर पार्ट की बात किए हैं, ठीक है, इंटीजर पार्ट की बात किए हैं। अब हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात करेंगे। सिक्स्थ है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में क्या है, हमारा यहाँ पे फ्रैक्शन पार्ट को हम लेते हैं, ठीक है, जैसे 1.25 है, ठीक है, 1.25 है हमारा, 1.25 को हम 2.5 लेते हैं, सॉरी 0.25 को लेते हैं, इसको लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इस ऐसे डिनोट करते हैं, 1.25 अगर है तो हमारा रिजल्ट 0.25 फ्रैक्शनल पार्ट को हम लेंगे, ठीक है। यहां पे हम फ्रैक्शनल पार्ट को लेंगे। डेफिनेशन देखो, ए फंक्शन f of x such that fx equals to fractional part of x, ठीक है, fx equals to fractional part of x is called fractional पार्ट फंक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन f of x इक्वल्स टू फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ठीक है। यहाँ पे अभी हम आपको एग्जांपल बताए, फिर से आपको बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे 2.2 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट 0.2 होगा। अगर हम यहाँ पे 5.00007 लेते हैं, हमारा रिजल्ट 0.007 होगा। अगर हम यहाँ पे 100.001 लेते हैं, हमारा रिजल्ट 0.001 होगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होगा। अगर हम यहाँ पे -2.5 लेते हैं, ठीक है, अगर हम -2.5 लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.5 होगा, ठीक है। अगर हम यहीं -1.7 लेते हैं तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 होगा, 0.3 होगा। 0.3 कैसे हो गया? यहाँ पे 0.5 ये तो ठीक है फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे तो 0.7 आना चाहिए, 0.7 आना चाहिए, लेकिन 3 कैसे आया? देखो कैसे आया, नंबर लाइन प्लॉट करो, देखो 0 1 2 3 -1 -2 -3, ठीक है, ये हमारा नंबर लाइन है। 2.2 पहले पॉजिटिव टर्म को देखो, 2.2 है, 2.2 हमारा कहाँ होगा? मान लीजिए यहाँ 2.2 है, 2.2 यहाँ है मान लीजिए, तो 2.2 यहाँ है तो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 आया है, 0.2 आया। ये कैसे आया है? 2.2 -2 से हमारा 0.2 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट। आप यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट से इंटीजर पार्ट को हटा दीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट से इंटीजर पार्ट को हटा दीजिए, हमारा जो रिजल्ट होगा वह फ्रैक्शनल पार्ट में आ जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारा -2.5 था, -2.5 कुछ यहाँ था, -2.5, तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट हमने निकाला, यह यहाँ पे जब निकाले थे तो 2.2 -2 लिए थे, लेकिन यहाँ पे जब करेंगे -2.5 -3 ये हमारा कितना आएगा? यह हमारा कितना आएगा? माइनस प्लस 3 और यह -0.5, यही आएगा ना, 0.5। ऐसे ही यहाँ देखो 1.7 -1.7 कुछ यहाँ आएगा -1.7, ठीक है, यहाँ आएगा। तो इसको कैसे निकालोगे? -1.7 -1, तो ये हमारा कितना आएगा? ये हमारा कितना आएगा? माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस हो जाएगा।
यहाँ पे 1 नहीं होगा, यहाँ 2 होगा, ठीक है। यहाँ पे जब किए थे तो लोअर वाले को मतलब कि इससे इसको माइनस किए थे, तो इससे मतलब इससे 2 को माइनस करेंगे, ठीक है, इससे 2 को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और 2 माइनस 1.7 0.3, ठीक है, 0.3 हमारा यह रिजल्ट। अब इसको देखो ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं, ग्राफ पे कैसे प्लॉट करते हैं। ज़ीरो 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ठीक है, ये हो गया। अब 2.2 को ही मान लो, 2.2 हमारा यहाँ है, ठीक है, 2.2 हमारा यहाँ है। जो हमारा यहाँ पे y टर्म आया है यही तो है, मतलब f ऑफ x इक्वल्स टू इतना किए, ये हमारा जो आया ये y आया, ये हमारा y आया, ठीक है, ये हमारा y आया। तो यहाँ पे y का टर्म में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, y के टर्म में, ठीक है, तो y के टर्म में हो रहा है, तो मतलब कि 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर ले लें हम, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें तो हमारा y क्या होगा, y हमारा इंटीजर पार्ट होगा। मतलब कि 0 से अगर हम 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लें तो हमारा y के टर्म में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो रहा है, y के टर्म में बढ़ रहा है, तो हमारा ये देखिए, ठीक है, ऐसे होगा। आप यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक बढ़ेंगे तो ये हमारा ये बढ़ेगा, ठीक, ये ऐसे ही 1 से 2 पे जाएंगे, जो हमारा y का वैल्यू आ रहा है, y का वैल्यू जो आ रहा है यह हमारा 0 से y का जो हमारा वैल्यू आ रहा है 0 से 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है, 0 से 1 के बीच में आ रहा है y का वैल्यू। तो इसको 0 से 1 में आने का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ, ऐसे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट बनता है, ठीक है। इसके पहले जब हम इंटीजर फंक्शन की बात कर रहे थे, ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलेस्ट इंटीजर, तो हमारा जो रिजल्ट y में आ रहा था, ठीक है, f ऑफ x इक्वल्स टू y जो हमारा आ रहा था वह हमारा ऐसे बढ़ रहा था, 0 पॉइंट, अगर हम इसके बीच में ले रहे हैं तो हमारा 1 मतलब 0 आ जाता था। उसके बाद इसके बीच में ले लेते तो हमारा ये हम करते थे, ठीक है, मतलब कि 1 आता था। इसके बीच में लेते थे तो हमारा 2 आता था, ठीक है, ऐसे करते थे 2 आ जाता था। तो यहाँ पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमारा इसके बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब यहीं पे हम डोमेन और रेंज की बात करें। इसकी डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हम कुछ भी ले लें, x से कुछ भी ले लें, ठीक है, बिलोंग्स टू रियल नंबर कुछ भी ले लें हम, 0 1 2 2.5 3.5 100 पॉइंट समथिंग, ठीक, कुछ भी ले लीजिए, डोमेन हमारा रियल नंबर होगा। और जो हमारा रेंज होगा, रेंज हमारा f ऑफ x, यही तो हमारा रेंज है, ये हमारा 1 से 0 के बीच में है, ठीक है, रेंज हमारा 1 से 0 के बीच में, दैट इज बिलोंग्स टू रियल नंबर इन बिटवीन, बिलोंग्स टू रियल 0, 1 बिलोंग्स टू रियल नंबर,
ये हमारा रेंज, ठीक है, 0, 1 के बीच में बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है। चलिए इसके बाद और पढ़ा दें कि बस करें, और पढ़ा देंगे बस करें। एक फंक्शन और पढ़ लो यार, सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन और पढ़ लो। 7th सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, ए फंक्शन f defined by fx equals to mod x upon x when x equals does not equals to 0, 0 when x is equals to 0, और ये भी कह देते हैं, इसको हम ये भी कहते हैं f of x equals to x, sorry 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, -1 when x is less than 0, ठीक है, is called signum function, signum function। A function f defined by fx equals to mod x upon x when x does not equals to 0, 0 when x equals to 0, और fx equals to 1 when x is greater than 0, 0 when x is equals to 0, -1 when x is less than 0। देखो इसको ग्राफ पे प्लॉट करो, x y, ठीक है, x y, यहाँ पे fx जो है fx इक्वल्स टू 1 आ रहा है, ठीक है, fx इक्वल्स टू 1 मतलब कि y की वैल्यू 1 आ रही है जब x ग्रेटर देन 0, मतलब कि यहाँ से आप 0 से बड़ा x कोई भी ले लीजिए, हमारा y का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 आ रहा है, मतलब पैरेलल टू x एक्सिस ये चीज़ नहीं लेंगे, ठीक है ना, ये वैल्यू नहीं लेंगे, ये तो x बराबर 0 पे, तो हमारा x बराबर 0 पे क्या आ रहा है, x बराबर 0 पे y हमारा 0 आ रहा है, ठीक है, x बराबर 0 पे y हमारा 0, यह 1, 0, ठीक है, यह हमारा 0, उसके बाद x जब लेस देन 0 है, x जब हमारा लेस देन 0 है तो y की वैल्यू हमारा -1 है, तो यह ये है, ठीक है, -1, 0। यह हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, यह हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे डोमेन और रेंज की बात करें तो डोमेन हमारा क्या है, डोमेन हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, कोई भी आप ले लीजिए, ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर है। रेंज जो हमारा है बिलोंग्स टू -1, 0, 1, ठीक है, हमारा रेंज यही 3 है। जब हमारा x से बड़ा होगा तो हमारा वैल्यू +1 होगा, जब x से छोटा है तो हमारा वैल्यू -1 होगा, और अगर x इक्वल्स टू 0 है तो हमारा रिजल्ट 0 होगा, ठीक है। यहाँ से समझो, देखो यहाँ से यही सेम चीज़ है, देखो यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर दें, ये 0 मतलब ये 0 हो गया, ठीक है। अगर हम x की वैल्यू प्लस में लिखें, प्लस में कोई भी ले लीजिए, 1 ले लीजिए तो 1 mod 1, 1, ठीक है। यहाँ पे 2 ले लिए, 2, ठीक है, 2 हो गया, कोई बात नहीं, मतलब 2, ठीक है, वो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, ठीक है, तो y का वैल्यू हमारा 1 हो गया। लेकिन अगर हम लेस देन 1 ले लिए,
सॉरी लेस देन जीरो ले लिए, लेस देन जीरो ले लेंगे तो यहाँ पे माइनस तो होगा, ठीक है, माइनस तो होगा, माइनस ये हो गया, और ये वाली वैल्यू ऊपर वाली जो वैल्यू है मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देती है, ठीक है, लगभग पॉजिटिव वैल्यू देती है। तो यहाँ पे यह आपका निगेटिव है, यह आपका पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, ठीक है, यह आपका निगेटिव है, आपका पॉजिटिव वैल्यू दे दिया, मतलब कि माइनस। अगर हम यहाँ पे अगर हम यहाँ पे -2 पुट करते हैं इसमें, तो मतलब कि -2 का मॉड अपान -2, यह अपान 2 अपान -2 हमारा कट के -1, मतलब कि -1, ठीक है। ये आपका सिग्नम फंक्शन है। इसके बाद अभी और फंक्शन बचे हुए हैं, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, वरना ये लेक्चर बहुत ही लंबा हो जाएगा और आप लोग देखोगे नहीं, बोरिंग सा फील करोगे, ठीक है। तो हम अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आगे का और फंक्शन को बताएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।